विसर्ग संधि के अंतर्गत दूसरा नियम देखिए, जहां विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ या दीर्घ अ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, विसर्ग से पहले अ या अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में दीर्घ अ, उ या किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ह्रस्व रा हो जाता है। उदाहरण देखिए, निहि प्लस आशा, विसर्गों के बाद दीर्घ आ है और इससे ठीक पहले ह्रस्व ई है अर्थात स्वर है, अतः विसर्ग का र आदेश हो जाएगा। ह्रस्व रा के बाद दीर्घ मात्रा लगने से शब्द बनेगा निराशा। ठीक इसी प्रकार आशही प्लस वाद, विसर्गों से पहले दीर्घ ई है और ठीक बाद अंतस्थ वर्ण वा है, इसलिए विसर्गों का रा होकर शब्द बनेगा आशीर्वाद। यहाँ दीर्घ रा इसलिए हुआ चूंकि दीर्घ स्वर उसमें समाहित हो गया। यहाँ रा हलंत है इसलिए रा शा के ऊपर रा अगले वाले अक्षर के ऊपर लगकर शब्द बनेगा आशीर्वाद। अगला उदाहरण देखिए, दुहु प्लस ऊहु, विसर्गों से पहले ह्रस्व ऊ स्वर है और ठीक बाद दीर्घ ऊ, इसलिए शब्द बनेगा दुरूहु। ठीक उसी प्रकार बहि प्लस मुख का बहिर्मुख, निहि प्लस बल का तीसरा वर्ण है इसलिए विसर्गों को रा होकर निर्बल और निहि प्लस धन का शब्द बनेगा निर्धन। विसर्ग संधि क्या है? तीसरे नियम के अंतर्गत देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन अर्थात विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। यथा निहि प्लस चिंत अर्थात विसर्गों से पहले ह्रस्व स्वर ई है और इसके बाद च है, अतः विसर्गों का श होकर शब्द बनेगा निश्चिंत। ठीक इसी प्रकार निहि प्लस छल में छ होने के कारण और ह्रस्व ई होने के कारण विसर्गों का श शब्द बना निश्चल। ठीक इसी प्रकार दुहु प्लस शासन शब्द बन गया दुशासन। चौथा नियम देखिए, विसर्ग का श में परिवर्तन, ऊपर जो था तालव्य श और अब मूर्धन्य श में परिवर्तन, अतः अर्थात विसर्ग से पहले ए, ओ, को, खो, ट, ठ, प, फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग को श आदेश हो जाता है। उदाहरण देखिए, निहि प्लस कपट अर्थात विसर्ग से पहले ह्रस्व स्वर है और उसके ठीक बाद क वर्ग का पहला अक्षर है, इसलिए विसर्ग को श होकर निष्कपट शब्द बनेगा। ठीक उसी प्रकार निहि प्लस ठुर अर्थात निष्ठुर, इसी प्रकार निष्टंकार भी बनेगा क्योंकि ट और ठ वर्ग के पहले और दूसरे अक्षर हैं। निहि प्लस प्राण, विसर्गों से पहले ह्रस्व स्वर और बाद में पा होने के कारण विसर्ग को शा होकर शब्द बना निष्प्राण। ठीक इसी प्रकार शब्द बनेगा निष्फल। कर दोगे ना, गैप थोड़ी ना आएगा। विसर्ग संधि के अंतर्गत पांचवा नियम है विसर्ग का सा में परिवर्तन अर्थात विसर्ग को दंतय सा में परिवर्तित कैसे होता है ये देखिए।
विसर्ग के बाद यदि तो था हो तो विसर्ग को सा आदेश हो जाता है। यथा नमः प्लस ते, अर्थात नमस्ते। नमः प्लस ते चूंकि विसर्गों के बाद त है, इसलिए इस विसर्ग को ह्रस्व स्व आदेश होकर शब्द बना नमस्ते। दूसरा उदाहरण है मनः प्लस ताप, अर्थात मनस ताप। छठा नियम देखिए, विसर्ग का परिवर्तन ना होना, अर्थात विसर्ग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन ना होना, विसर्ग यथावत रहना। यदि विसर्ग से पहले ओ हो तथा बाद में क या पा हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः प्लस काल, तो यहाँ विसर्गों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैसे के वैसे ही रहेगा प्रातः काल। ठीक इसी प्रकार अंतःपुर मिलकर शब्द बन जाएगा अंतःपुर। विसर्ग संधि का अगला नियम है विसर्ग का लोप हो जाना। इसके कई भेद हैं। पहला भेद देखिए, यदि विसर्ग के बाद छ हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और च का आगमन हो जाता है। यथा अनहु प्लस छेद, यहाँ विसर्गों का लोप होकर चा का आगमन होकर शब्द बनेगा अनुच्छेद। दूसरा उदाहरण देखिए, छत्रः प्लस छाया, यहाँ भी छा होने के कारण विसर्गों का लोप और चा का आगमन होकर शब्द बनेगा छत्रच छाया। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही उदाहरण आपको व्यंजन संधि के अंतर्गत भी देखने को मिलेंगे, किंतु वहां पर चा का आगमन होगा, विसर्ग नहीं होगा। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि उदाहरण अनुच्छेद दिया है और आपको लगेगा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, और ऑप्शन में व्यंजन ना देकर विसर्ग दिया है और व्यंजन नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा कि ये उदाहरण गलत है। तो इस चीज पर ध्यान दीजिएगा कि यही शब्द, यही प्रक्रिया जो है विसर्ग संधि में भी है, बस यहाँ विसर्गों का लोप होगा और चा का आगमन होगा, वहां केवल चा का आगमन होगा। अगला नियम है, यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है तथा विसर्ग से पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। अर्थात विसर्ग है और विसर्गों के बाद र अक्षर है, तो र अक्षर के होने के कारण विसर्ग लोप होगा और विसर्ग से पहले का जो स्वर है उसे दीर्घ आदेश हो जाएगा। उदाहरण देखिए, जैसे निहि प्लस रोग, तो निहि में न के ऊपर ह्रस्व स्वर ई है, तो यहाँ विसर्गों का लोप होगा और ई को दीर्घ आदेश होकर शब्द बनेगा निरोग। ठीक इसी प्रकार निहि प्लस रस का बनेगा नीरस। तीसरा भेद देखिए कि यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व या दीर्घ अ आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग को लोप हो जाता है। यथा अतः प्लस एब, यहाँ विसर्गों का लोप होकर ए स्वर आगे होने के कारण शब्द बनेगा अत एब। इस प्रकार हमारी विसर्ग संधि यहाँ पूर्ण होती है। अन्य एग्जाम्पल या अन्य उदाहरण जानने के लिए हमारे नोट्स भी उपलब्ध रहेंगे।